नमस्कार। मैं आज आपको एक ऐसे नरभक्षी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि सत्य घटना है। भारतवर्ष में ही घटित हुई थी, लेकिन मैंने किसी कारणवश नाम सब बदल दिए हैं, जगह बदल दिया है। कुछ घटनाक्रम अपनी तरफ से जोड़ दिया है, जिससे किसी को, क्योंकि अभी भी वो कोर्ट में मुकदमा चल रहा है और मैं नहीं चाहता कि वो मुकदमे पर कोई असर पड़े या कोर्ट की अवमानना हो। ठीक है ना। ये एक सत्य घटना है, नाम मैंने बदल दिया है। एक बहुत पुराना सा किला, चारों तरफ जंगल, भयावह जंगल। कुछ लोग वहाँ घूमने के लिए जाते हैं। किले के अंदर जो है बहुत ही भयंकर, जो है क्या करते हैं, बहुत ही भयंकर वातावरण है। दीवारें सब टूट फूट चुकी हैं। तो वहाँ पर जो है क्या करते हैं, जब कुछ लोगों में समझिए कि जो लोग गए थे वो पास के किसी कॉलेज के छात्र थे, छात्र और छात्राएं थी जो मिलके वहाँ पिकनिक मनाना चाहते थे। 6 लोग थे। बहुत घूमते घूमते किले के अंदर पहुँचे तो वहाँ बहुत भयंकर बदबू आ रही थी, इतनी भयंकर कि खड़ा नहीं हो जाता। तो उन्होंने जो है क्या करते हैं, उनमें से एक लड़का बहुत दबंग था। वो जरा सी दीवार ऊंची थी और एक खिड़की नुमा था, टूटी फूटी, और उसी एक कमरे जैसा था, बहुत बड़ा सा कमरा था। दीवार भी उसकी ऊंची थी लेकिन टूटी हुई थी। एक कमरा था, उसकी खिड़की थी। खिड़की तो खैर पल्ले वल्ले कुछ नहीं थे, सिर्फ जगह थी। तो वहीं उसी कमरे से बदबू आ रही थी। तो जब वहाँ पर उन्होंने देखा बदबू, तो एक दबंग लड़का था, उसने अपनी टॉर्च निकाली और जो है टॉर्च निकाल के उस खिड़की के रास्ते से अंदर पहुँचा कि बदबू क्यों आ रही है देखने के लिए, शायद कोई जानवर मर गया कुछ। जाके उसके होश उड़ गए। वहाँ पर एक युवा लड़की की लाश पड़ी हुई थी। भयंकर रूप से बदबू उसी से आ रही थी। चारों तरफ उसके शरीर पर कीड़े हो रहे थे। लगता था जैसे 10-15 दिन पहले उसका मर्डर हुआ। उसका सर बिल्कुल कूचा हुआ था। और पास में जो है एक जोड़ा ग्लव्स पहना था और एक शराब की बोतल थी जो कि आधी भरी हुई थी। कुछ नमकीन वगैरह भी थे। और एक सबसे बड़ी बात कि जहाँ पर बॉडी पड़ी थी उसके नीचे एक चादर बिछा हुआ था। बॉडी जवान लड़की की थी, गल चुकी थी, सड़ी बदबू आ रही थी, कीड़े रेंग रहे थे। इसको देख के वो चीखा लड़का, चीख के तुरंत खिड़की से फांद के बाहर आया और जगह बताया, अपने दोस्तों को और लड़कियों को बताया, छात्राओं को। लड़कियों की तो चीख निकल के मारे डर के वो, तो लड़कों ने कुछ देखने कहा कि मैं भी देखूंगा है क्या। तो उसमें 3 लड़के थे, 3 लड़कियां थी। तीनों लड़के फिर गए अंदर। तो वहाँ देख के कहा कि इसको हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, क्योंकि हम लोग आए गए हैं, हम लोग के जूते के निशान हैं। और उन लोग सब वहाँ पर मोटरसाइकिल से पहुँचा था कि टायर के निशान होंगे तो पुलिस जो है बेवजह हम लोग को कभी ना कभी तो पता चलेगा, बेवजह परेशान करेगी। इसलिए कोशिश ये की जाए कि पुलिस को इन्फॉर्म करो। तभी उन्होंने पुलिस को नंबर मिला के फ़ोन किया। पुलिस आई, उन लोग के सबके बयान लिए, लड़की को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और वो अब उनसे ताकीद की कि देखिए आप लोग शहर छोड़ के ना जाइएगा और अपना फ़ोन नंबर दीजिए। कहीं जाना ज़रूरी हो तो मुझको पुलिस स्टेशन पर इन्फॉर्म करके तब बाहर निकलिएगा। लड़कियां मारे घबराहट के होने लगी। पुलिस ने कहा देखिए आप लोग परेशान ना होइए, चूँकि आप लोगों ने इन्फॉर्म किया है तो बेवजह आप लोग को केस में नहीं घसीटा जाएगा।
अब ये काम हमारा है कि इसको ऐसा क्या किया। पोस्टमार्टम के लिए भेजने से पहले जब उसका मुआयना किया तो देखा लड़की का जो है क्या कहते हैं सीना, जो भी वो कुर्ता कुर्ता पहनी थी और नीचे सा जीन्स था, उसका कुर्ता ऊपर के हिसाब से सीने के पास से फटा हुआ था। उसकी ब्रा भी फटी हुई थी, जैसे काटा गया हो किसी चीज़ से। और जो है उसका सीना खुला हुआ था, उसमें से हार्ट, लंग्स और लीवर सब गायब थे। ये देख के तो पुलिस वालों के होश उड़ गए, क्योंकि जानवर के निशान तो नहीं लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कोई जो है किसी ने यहाँ पर लड़की को मारा है और उसके जो है अंदरूनी अंग जो हार्ट के साथ के रिलेटिव अंग है, लंग्स है, लीवर है, हार्ट है, सबको खा गया है। कौन हो सकता है? खैर लास्ट के मतलब वहाँ पर सब कुछ साक्ष्य जुटाए गए, जो भी हो, जैसे मुकदमे में सहायता मिले। फिर लास्ट को सील बंद करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दूसरे दिन जो है क्या कहते हैं उन लड़के लड़कियों ने पेपर में पढ़ा सारा बकाया। खैर उनको ने संतोष की सांस ली कि उनका नाम नहीं आया पेपर में। तो जो है क्या कहते हैं ऐसे ही करीब 15 दिन बाद शहर के दूसरे कोने में नदी के किनारे कुछ चरवाहे जो है अपने भेड़ बकरी, नदी किनारे जंगल भी था, तो अपने भेड़ और बकरियों को लेके चराने के लिए जा रहे थे। उन्होंने देखा कि भयंकर बदबू आ रही है, तो वो भी पास में गए तो देखा एक नौजवान लड़की की लाश पड़ी हुई है और उसका जो है क्या कहते हैं मतलब वक्षस्थल खुला हुआ था और वक्षस्थल में एक वक्ष गायब था और उसके लीवर भी गायब थे, लंग्स भी शायद गायब था और हार्ट भी गायब था। वो चीखते हुए भागे क्योंकि खून ही खून वहाँ फैला हुआ था और बदबू बहुत आ रही थी। लगता था 3-4 दिन पुरानी लाश होगी। उन चरवाहों ने जाके नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर इन्फॉर्म किया, तो वहाँ पर जो है क्या कहते हैं पुलिस वाले तुरंत तैयार होके गए, मौका मुआयना किया। पुलिस वालों को याद आया कि इसके पहले भी पास में जो किला है मतलब टूरिस्ट वाला जगह, टूटा फूटा किला, उसमें भी एक नौजवान लड़की की लाश थी। उसका भी वक्षस्थल खुला हुआ था, लेकिन उसमें से लीवर, लंग्स और वो सब गायब थे। लगता था एक ही आदमी का काम है। उन्होंने उस जगह की पूरी घेरेबंदी कर दी। हर चीज़ को जो मुकदमे में काम आए साक्ष्य के रूप में जुटाना शुरू किया। बॉडी को बहुत तरह से एंगल से फ़ोटो लिया। फॉरेंसिक वाले भी आए, उन्होंने भी देखा। फॉरेंसिक लैब के वहाँ पर पैरों के निशान या कुछ भी हो, जो भी हो, सब इकट्ठा उन्होंने किया। फिर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एक ही शहर में विभिन्न जगहों पे 2 नौजवान लड़कियों की लाश, जिनके आंतरिक अंग खाए गए थे नोच के, क्योंकि कुछ ट्रेसेस मिले थे, जैसे लीवर, लंग्स और हार्ट के कुछ ट्रेसेस थे, जैसे वहीं बैठ के किसी ने शराब पी और उन अंगों को चबा चबा के खाया। पुलिस के सामने एक बहुत बड़ा वो हो गया। पुलिस ने हमेशा की तरह कार्रवाई की, मतलब क्या कहते हैं उस पर बहुत जोर पड़ने लगा। सब आम नागरिक पुलिस के खिलाफ बोलने लगे, पेपरों में उनके खिलाफ बोलने लगे। तो वहाँ के जो है सबसे बड़े जो पुलिस अफसर थे, उन्होंने एक मीटिंग बैठाई और कहा देखो भाई, 2 लाशें मिली हैं। पहली लाश के मिलने के 15 दिन बाद ही दूसरी लाश मिली है और ये मौका मुआयना से ऐसा लगता है कि किसी सिरफिरे या पागल या किसी अघोड़ी ने जो तंत्र क्रियाएं करते हैं, इसको जो है मार के जिंदा मारा और मार के उसका जो है अंग प्रत्यंग नोच के खा गया। क्योंकि वहाँ पर जो है जो भी
ह्यूमन फ्लैशेज मिले हैं। वो सब कर रहे कि लीवर के भी हो सकते हैं, लंग्स भी थे और हार्ट के भी थे, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े भी पड़े थे। शराब की बोतल 2 जगह मिली थी। दस्ताने भी मिले थे। तो उन्होंने पुलिस अफसर को ताकीद की कि बिल्कुल रात में गश्त किया जाए और उन 2 जगहों पे जितने भी क्या फ़ोन एक्टिव थे उनको जो है क्या कहते हैं वो किया जाए, मॉनिटर किया जाए। तो पता चला दोनों जगह पे जो फ़ोन थे उनके नंबर जो है आए। तो बहुत सारे नंबर थे, उसमें ढूंढा गया तो एक कॉमन नंबर निकला जो दोनों जगह पे था। जब उनके मालिक का पता चला तो पता चला कि वो शहर के बहुत बड़े, बहुत ही नामी गिरामी एडवोकेट के। और देखिए, मैं क्योंकि वो किसी दूसरे बिजनेसमैन थे, मैं एडवोकेट का नाम जानबूझ के नहीं ले रहा हूँ, मैंने बदल दिया, इसलिए मुझे मेरे वकील भाई क्षमा करेंगे इसके लिए। कहानी में सत्यता है, बस पात्रों के नाम, उनका पेशा, सब कुछ मैंने बदल दिया है। तो उन एडवोकेट साहब से पूछताछ हुई। एडवोकेट साहब ने कहा, उन्होंने पहले कहा कि आप यहाँ देखिए, ये 2 लड़कियाँ हैं कदकाठी में, क्या आप इनको जानते हैं? उन्होंने कहा, मेरे यहाँ 2 वर्कर्स थी। 1 महीना पहले ही, करीब 20-25 दिन पहले, दोनों ने अचानक ऑफिस आना छोड़ दिया। मुकदमे में मेरी सहायता करती थी, एक उसमें से रिसेप्शनिस्ट थी और एक मेरी, वो भी लॉयर थी, लेकिन क्या कहते हैं वो मेरी मुकदमे में सहायता करती थी, मेरी असिस्टेंट थी। दोनों ने आना छोड़ दिया। उनका फ़ोन भी जो है क्या कहते हैं नहीं लग रहा, स्विच ऑफ जा रहा है। जब क्या कहते हैं उन लड़कियों का जो है नंबर लिया गया, उनके घर का पता लिया गया, उन लड़कियों के जो सैंपल थे उसके साथ उनके घर वालों को डीएनए मैच कराया गया, तो पता चला कि सचमुच उस एडवोकेट की एक रिसेप्शनिस्ट और एक जो है क्या कहते हैं उसकी असिस्टेंट सचमुच उन्हीं का है। अब जो है क्या कहते हैं वहाँ पर जो पहली लाश मिली थी जंगल के थोड़ी दूर पर, टायर के निशान पाए गए थे और जो है क्या कहते हैं उस टायर का निशान लिया गया। शक की सुई जो है एडवोकेट पर ही घूम रही थी। एडवोकेट की उम्र करीब 55-58 के बीच में थी, नामी गिरामी थे, ऑफिस भी शानदार था। तो पुलिस वालों ने पूछा कि जब 2 लड़कियां आप बिना बताए आपसे लेकर, तो आपने उनके घर वालों को क्यों नहीं पूछा, फ़ोन किया, जबकि फ़ोन नंबर एड्रेस वगैरह सब तैयार हो? तो उन्होंने कहा, मैं अपने काम में इतना व्यस्त रहता था कि मैंने ज़रा ध्यान नहीं, मैंने सोचा कि हो सकता है नौकरी छोड़ दी हो, इसलिए मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। तो जब बहुत पूछताछ हुई तो मतलब जो है क्या कहते हैं पुलिस वाले हर तीसरे दिन चौथे दिन उनको पुलिस स्टेशन बुला के पूछते। उनके घर का जो है पूरा, जितने उनके पास 3-3 कारें थी, सबका मौका मुआयना किया। अचानक एक पुलिस वाले की निगाह जो है पड़ी। उसने देखा कि क्या कहते हैं कार के दरवाजे के पास एक छोटा सा कपड़ा फंसा हुआ है। उसको निकाला गया तो पता चला कि जो पहला जो मर्डर हुआ था, लड़की ने जो कुर्ता पहन रखा था, ये उसी का एक छोटा सा टुकड़ा था। शक की सुई अब एडवोकेट पर घूम गई, लेकिन कोई वो नहीं था। कपड़ा यदि मिला भी सब कुछ है, लेकिन कोई मतलब इतना बड़ा सबूत नहीं था कि उसी ने ही मर्डर किया है। उम्र भी हो गई थी। तो एडवोकेट के बारे में बहुत पता लगाने की कोशिश की,
एडवोकेट के घर में उनकी पत्नी और उनका बेटा रहता था। बेटा नौजवान था, अब बहुत ही शौकीन था जिम जाने का, अपना बॉडी बनाने का, है ना। इसके लिए वो स्टेरॉइड वगैरह लेता था और भी सब लेता था और तमाम तरह की चीज़ें खाता था कि बॉडी बिल्डर बन के नाम चमके। तो जो है क्या कहते हैं, कार को पुलिस वालों ने सीज कर लिया। जब कार को सीज कर लिया, उसको जब फॉरेंसिक लैब भेजा गया, वहाँ और भी हुआ, तो कुछ बाल वाल मिले। कार की सीट के पास जो है कुछ ब्लड जैसा कुछ दिखाई पड़ा, उसको भी लिया। तो पता चला ये जो है पहले जो मरी थी उसके उसके ब्लड है। हुँ? फिर जो है क्या कहते हैं, पुलिस बिल्कुल तैयार हो गई कि और सबूत जो करना है। तो एक बाइक भी मिली जिसे सुपर बाइक कहते हैं, बहुत महंगी आती है, 3-4 लाख की आती है, वो भी खड़ी थी। मोटर बाइक, मोटरसाइकिल जिसे कहते हैं आप लोग। मोटरसाइकिल को भी सीज कर लिया गया, उसकी भी बहुत वो हुई। तो पता चला कि मोटरसाइकिल का जो क्या कहते हैं पहिया, उसमें कुछ मिट्टी लगी हुई थी। उन मिट्टी को निकाला गया और कुछ खरपतवार भी लगे थे, उनको लिया गया। एक पत्ती फंसी हुई थी पेड़ की, और मिट्टी में कुछ ऐसा था कि कुछ बालू लगी हुई, मिट्टी लगी हुई थी। अब जो है पुलिस वालों को सारे सबूत हो गए। पुलिस वालों ने जब देखा तो एकदम से उनको वो हुआ कि लड़का नौजवान है, तो उसके पीछे पड़ गए, मतलब चुपचाप उसकी निगरानी करने लगे। तो जो है क्या कहते हैं, एक दिन सुबह सुबह जो है पुलिस का बड़ा अफसर पहुंचा एडवोकेट के घर में, तो सब नाश्ता कर रहे थे। तो ये तो पता चल गया था पुलिस वालों के जो भी इन्हीं में से कोई है, दोनों में से, बाप बेटे में से या माँ में से, तीनों में से कोई है जो नरभक्षी है और जो सुपर बाइक भी चलाता है और कार भी चला लेता है। अब दोनों को जो है क्या कहते हैं परखने के लिए पुलिस वाला सुबह सुबह गया। अब बहुत बढ़िया जो है क्या कहते हैं वो लेके, मतलब नॉनवेज बनवा के मुर्गा उर्गा लेके गया। तो यही करीब 11-12 के बीच में होगा। एडवोकेट साहब अपने मतलब डाइनिंग टेबल पर थे, उनकी मिसेज भी बैठी हुई थी। तो दरवाजे को बेल किया, नौकर ने दरवाज़ा खोला, तो पुलिस वाला जो है लेके आया और कहा नमस्कार। तो एडवोकेट ने कहा अरे सुबह सुबह आप लोग कैसे, फिर आप लोग कुछ पूछताछ करने के लिए हमको बुला रहे हैं? हमारी गाड़ी और आपने तो वो सीज कर लिए, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या जुटा लिया आपने। क्या मैं आपको जो है क्या कहते हैं वो लगता हूँ, अपराधी लगता हूँ जो बार बार मेरे घर में चले? क्या नहीं जी, पुलिस के बड़े अफसर ने कहा उसके साथ एक दो दिन, मैं जो हूँ शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, कुछ पूछताछ करने। हाँ, मैं इधर से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि आप नॉनवेज के शौकीन हैं और जो मेरे पुलिस स्टेशन के पास जो नॉनवेज बनाता है बहुत ही बढ़िया बनाता है, मैंने सोचा आपके लिए ले चलूँ और लगे हाथ कुछ इस केस के सिलसिले में आपसे बात भी कर लूँगा। तो उन्होंने कहा कि नॉनवेज मेरे लिए लाए हैं? कि हाँ। नॉनवेज को क्या कहते हैं उनकी वाइफ ने ले लिया और मुस्कुरा के धन्यवाद कहा और एक बाउल में उस नॉनवेज को रखा। जैसे ही रखना था वैसे ही उनका लड़का ऊपर से सीढ़ियों से, मतलब ऊपर उसका कमरा होगा, सीढ़ियों से उतर के डाइनिंग हॉल में आया। बहुत शानदार घर था और नॉनवेज देखते बिल्कुल भुक्कड़ों की जैसे जुट गया और ऐसे खाने लगा लगड़ 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 के कि जो है क्या कहते से कोई कुत्ता या भेड़िया जो है मांस को नोचता है। लग नहीं रहा था कि इतने बड़े घर का बेटा इस तरह से हरकत करेगा, किसी को पूछेगा नहीं, बस नॉनवेज उठा के उसको भाकर भाकर खाना शुरू कर देगा। पुलिस के बड़े अफसर ने इशारा किया और जो है क्या कहते हैं उनको कहा अपने अरेस्ट हिम। लड़के को तुरंत कॉलर पकड़ के अरेस्ट कर लिया गया। माँ चीखने लगी
और बाप को भी अरेस्ट कर लिया। अब बुला के थाने में लड़के की खूब ही धुनैया हुई। लड़के ने कबूला कि जो है हाँ, मैं ही नरभक्षी हूँ। मैं जिम जाता था, मुझको स्टेरॉइड वगैरह और भी सब दवाई दी जाती थी, मैं खाते खाते उसका आदी बन गया। मुझको किसी ने कहा कि लड़कियों के शरीर का जो मांस कोमल होता है और उसका यदि हार्ट, लंग्स और लीवर यदि खाया जाए तो बहुत ताकत आ जाती है और शरीर बिल्कुल बहुत बलवान बन जाता है, मसल्स वगैरह बिल्कुल सिक्स पैक हो जाते हैं। मैं जो है क्या कहते हैं, मेरे पापा के ऑफिस में 2 लड़कियाँ, अब लड़कियाँ तो ऐसे नहीं किसी के साथ आ जा सकती, तो मेरे पापा के ऑफिस में 2 लड़कियाँ थी। तो जो मेरे पापा की जो असिस्टेंट थी, तो घटना के 7-8-10 दिन पहले वो जो है एक फाइल हाथ में लेके और पैदल पैदल आ रही थी। तो मैंने उसको देखा, मैंने कहा आओ बैठ जाओ, मैं ऑफिस ही जा रहा हूँ, मैं भी पापा के ऑफिस जा रहा हूँ, मैं अब तुमको छोड़ दूँगा। तो वो बैठ गई। जब वो आधे रास्ते में हम लोग पहुँचे तो मैंने अचानक कार को यू टर्न लिया और जंगल की तरफ, वो किले की तरफ मोड़ दिया। लड़की ने कहा यहाँ आप कहाँ ले जा रहे हैं, ये तो रास्ता नहीं है ऑफिस का। तो कहा नहीं, चुपचाप बैठे रहो। लड़की शोर मचाए, चीख से चिल्लाने लगी। तो कहें देखो मैं किसी गलत इरादे से नहीं, मुझको एक काम है, मैं इधर उधर निपटा के फिर मैं आपको छोड़ दूंगा। लेकिन मैं कहा नहीं, मुझको उतारिए आप यहाँ पर। तो जो है लड़की ने दरवाज़ा खोला, चलती कार से छलांग लगा दी। तो बाय द वे वो घासों पर जाके गिरी, घास पर, किले के पास जो घास और खरपतवार थे उसी में जाके गिरी। तो चोट तो लगी नहीं, वो उठ के दौड़ने लगी। लड़के ने दौड़ के उसको पकड़ के जो है दस्ताना तो उसने पहन रखा था पहले से ही, है ना, और दस्ताने से लड़की का गला घोंट दिया, मार दिया उसको। मार के वो घसीटता हुआ वहीं पर ले गया और खिड़की के रास्ते से अंदर फेंका। शराब की बोतल निकाली, उसको कटा के उसको खोला। लड़की मतलब मर ही चुकी थी। एक चाकू निकाला बड़ा सा और लड़की का जो है सीना चीरा और उसका सब निकाल के भकर भकर करके वहीं खाया। जब खाया और उसका शराब पी तब उसको एकदम से अरे ये मैंने क्या कर दिया। उसके बाद जो है मौके की ताक में रहने लगा। एक दिन ऑफिस बंद हो चुका था, रिसेप्शनिस्ट जो है टैक्सी का इंतजार कर रही थी। तभी वो अपने सुपर बाइक से वहाँ पहुँचा और उस रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि क्या घर जा रही हो। उसने कहा हाँ घर जा रही हूँ, टैक्सी का इंतजार करें। कहते आओ मैं छोड़ देता हूँ। लड़की हिचकिचाई लेकिन उसने बहुत जोर दिया तो वो बैठ गई। अब वो सुपर बाइक इतनी स्पीड होती है कि उसमें से कोई फांदे तो मर भी जाएगा। उसने जो है नदी की तरफ मोड़ दिया, नदी की तरफ जो जंगल था वहाँ मोड़ दी गाड़ी। लड़की कहने इधर आप क्यों ले जा रहे हैं। तो कहते मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, है ना, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं थोड़ी देर तक तुमसे बातें करूँगा, यदि तुम मुझको पसंद करने लगती हो तो मैं पापा से कह के तुम्हारे साथ शादी कर लूँगा। लड़की ने कहा मुझे ये सब पसंद नहीं है बिल्कुल, है ना, शादी वादी की बात, ये सब मेरे फादर ही मेरी शादी करेंगे कुछ नहीं। तो उसने कहा घबराओ ना, थोड़ी देर बैठ लेना मेरे पास, उसके बाद मैं तुमको तुम्हारे घर छोड़ाऊँगा। लड़की हिचकिचाई, मन भावे मूड हिलावे शायद था, है ना। तो फिर जो है दोनों वहीं नदी किनारे जंगल में एक सुनसान जगह पे जाके बैठ गए। लड़का अपने साथ जो है कुछ खाने पीने की चीज़ लाया था, उसने मोटरसाइकिल की डिक्की से खाने पीने की चीज़ निकाली और खाने लगे। अचानक लड़का बिल्कुल कांपने लगा, वो करने लगा। लड़की ने कहा ये क्या हो गया आपको, क्या हो गया। लड़का बिल्कुल जैसे मिर्गी के दौड़े पड़ते वैसे करने लगा। फिर वो झपटा लड़का और लड़की के गला को दबा दिया और उसको भी मार दिया। फिर घसीटता हुआ जंगल के अंदरूनी इलाके में सुनसान जगह पर ले गया
वहाँ पर उसके जो है कुर्ते को फाड़ा, उसके बराबर को फाड़ के उसके जो है चाकू से उसका सीना खोला और उसका हार्ट, उसका लीवर, उसका लंग्स और भी जो भी सब चीज़ें खाने लगा। और जो है क्या कहते हैं शराब की बोतल निकाल के शराब पी। उसके बाद जो है वो वहाँ से मतलब उसके कहने के साथ वो वहाँ से चला आया। तो जो है क्या कहते हैं पुलिस वालों ने फिर बाप से कहा कि देखिए आप जानते थे कि आपका लड़का जो है क्या कहते हैं कुछ गलत कर रहा है, लेकिन आप चुपचाप बैठे रहे। जिसका आप देखिए आपका जवान लड़का, एकमात्र जवान लड़का आज पुलिस के शिकंजे में, कल को इसको फांसी हो जाएगी। दो दो विभत्स मर्डर करने के लिए इसको फांसी। लड़के को कहा कि तुम इंसान नहीं हो, एक नरभक्षी हो। तुमको तो जो है क्या कहते थी मेरा बस चलता तो मैं तुमको यही गोली से उड़ा देता, लेकिन क्या करूं, मैं कानून के हाथ से बंधा हुआ हूं। तुम्हारा केस जो है अब मैं पूरी तरह से करके कि तुमको फांसी हो जाए ऐसा मजबूत केस बना के मैं कोर्ट में पेश करूंगा। और बाप से कहा चूँकि आप कार को ले गए थे सर्विसिंग के लिए, लेकिन कार के सर्विसिंग वालों ने अच्छी तरह से कार की सर्विसिंग नहीं की, और उस सर्विसिंग को जो है क्या कहते हैं सर्विसिंग नहीं करने का तो वो हमको कुर्ते का फटा हुआ मिला। आपके कार का जो टायर के निशान वो हम लोगों ने प्रिजर्व कर लिया था, वो इससे मैच करते हैं। सुपर बाइक में भी जो है क्या कहते हैं कुछ बालों के बाल मिले हैं जो कि दूसरी वाली लड़की के साथ मेल खाते हैं। तो कहा कि हाँ मैं लड़के के बारे में कुछ कुछ मुझको शक हुआ था। और जो है क्या कहते हैं क्योंकि उसकी कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी थी कि मुझको शक होता था कि जब मैं बाहर जाता था वो एकदम से नौजवान लड़कियों को देख के मिर्गी के दौरे जैसे पड़ने लगते थे, हाथ पैर कांपने लगते थे। फिर जब मैं किसी नॉनवेज होटल में नॉनवेज का ऑर्डर करता था तो वो इस तरह से खाने लगता था जैसे कभी ना खाया हो। लेकिन मैंने अपने लड़के की ज़िंदगी बचाने के लिए कि इसके ऊपर कोई शक ना हो, मैं जानता था कि कुछ ना कुछ इसने हरामीपना किया है उन दो लड़कियों के साथ जो कि मेरे ऑफिस की, क्योंकि मुझको शक था कि दोनों लड़कियां ही मेरे ऑफिस में काम करती थी। दोनों ही लड़कियां जो है क्या कहते हैं अपने इस हालत में मिली है सुनसान जगहों पे, और कार की सर्विसिंग कराई इसलिए कि हमको कुछ खून अपने कार की सीट पर दिखाई पड़ा। बाइक को भी मैं सर्विसिंग कराने लिए जा रहा था कि धुलवा उछवा देता, लेकिन तब तक आप लोगों ने घेराबंदी कर ही ली। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। पुलिस वाले ने कहा अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। चलो आपके लड़के को तो फांसी की सज़ा मिलेगी। आपने जो है क्या कहते हैं लड़के के गुनाहों को छिपाने की कोशिश की, सबूत मिटाने की कोशिश की, इसलिए कोर्ट जो भी आपको सज़ा सुनाएगी वो सुनाएगी। और आप लोग जो है आप लोगों के खिलाफ इतना तगड़ा केस करूँगे कि आप लोग ज़िंदगी भर छूट नहीं पाएंगे और लड़के को तो फांसी होगी। ये करके ये कहानी ख़त्म होती है। लेकिन इसका वो है कि कृपया करके उन नौजवानों से जो कि क्या कहते हैं जिम जाते हैं, स्टेरॉइड वगैरह लेते हैं, या किसी दकियानूसी बातें के चक्कर में पड़ के अपने बॉडी बनाने के चक्कर में कोई गलत काम ना करे, है ना, समझे। और उन बाप के लिए नसीहत है कि जो अपने बेटे के गलत कामों को देखते हुए आंखें मूंदे रहते हैं कि मेरा प्यारा बेटा है, ठीक है ना, इसलिए गलत काम होने से पहले ही सचेत हो जाएं और अपने घर अपने परिवार की इज्जत बताएं और वो करें। अभी कुछ दिन पहले लखनऊ में पहले तो लड़कों सुनते, अब लड़कियां भी अंधाधुंध शराब पीने लगी। उच्च घराने की लड़कियां शराब। अभी एक होटल के सामने दो लड़कियां आपस में लड़ते, धुत थी दोनों शराब में, है ना।
इस तरह का जो बकाया जिस तरह से हम लोग का वो चल रहा है, तो मैं तो भगवान से यही मनाता हूँ, हे भगवान सुबुद्धि दे, और उन माँ बाप को भी सुबुद्धि दे जो कि अपने बच्चों की कारस्तानियों को आँख मूंद के वो करते हैं। उन लड़कियों को भी मैं सचेत करना चाहता हूँ कि जब तुम्हारा अभी युवावस्था में ये हाल है कि शराब पी के धुत होके होटल के सामने जो है लड़ाई झगड़ा कर रहे एक दूसरे से, वो भी लड़कों जैसे, है ना। और बहुत तो मैंने लड़कियों को हुक्का बार में जाते देखा है, हुक्का पीते देखा, बहुत से लड़कियों को मैंने देखा है, बहुत से लड़कियों को नशा, क्योंकि मेरे पास आती रहती ना अपने दुखड़ा सुनाने के लिए, तो मैं कुछ ना कुछ तो पता लगा लेता हूँ। इसलिए मैं सबको, पूरे परिवार को सचेत कर रहा हूँ कि कृपया करके आपके घर में जो नौजवान लड़के लड़कियाँ हैं उनकी गतिविधियों पर जरा सा निगाह रखें। कभी कभी जो है क्या कहते हैं, जाने अनजाने से ही उनके सामान की तलाशी लीजिए, उनका जो है बैकग्राउंड, उनके जो फ़ोन कॉल्स वगैरह हैं उनको देखिए, उनके जो व्हाट्सएप वगैरह है उनको चेक करिए, और जो है उनको गलत रास्ते पे जाने से रोकिए। ये कहानी मैं नरभक्षी ख़त्म कर रहा हूँ, ये सोच के कि आप लोग इससे कोई ना कोई प्रेरणा लेंगे, और ये सत्य घटना है, लेकिन मैंने सब कुछ बदल दिया है। इसलिए जो है आप लोग इसको सत्य घटना सोच के सीख लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।